हेलो, हाय, वेलकम टू रिच टारो 222। एक्चुअली घर में काम चालू है, इसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, पर अभी टाइम मिल गया तो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। जितने भी साइंस के वीडियो आज बन जाएंगे मैं उतना पोस्ट कर दूँगी। ओके। अभी मैं स्कॉर्पियो की रीडिंग करूँगी। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन स्कॉर्पियो है, रुचिक राशि है, नवंबर मंथ में उनके लाइफ में क्या होगा हम देखेंगे। और गाइस, जनरल रीडिंग है, सिचुएशन सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। जिनसे भी रेजोनेट करेगी आप मुझे बता सकते हैं। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। एक्चुअली सेटअप भी इतना प्रॉपर नहीं है क्योंकि सब सामान विमान सब रखा हुआ है। मैं एक कोने में बैठ के आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, सो प्लीज़ एडजस्ट फॉर सम डेज़। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन स्कॉर्पियो है, रुचिक राशि, या आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पे भी रुचिक है, तो ये रीडिंग आपकी है। स्कॉर्पियो के लाइफ में क्या होने वाला है? प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि स्कॉर्पियो की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए नवंबर मंथ में स्कॉर्पियो के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि स्कॉर्पियो के मन में चलिए मन में भी देखते हैं। स्कॉर्पियो के मन में ही हम जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। स्कॉर्पियो, ओके, टू ऑफ पेंटिकल नवंबर, 6 ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन। किसी वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन से आप डील कर सकते हो। कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, लिब्रा, 6 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 4 ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन। दिस इज ऑल साइन or not, this is not all sign, this is for all career, finance and health reading। तो मैं इसमें लव सिचुएशन भी आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपके हेल्थ और करियर की क्या सिचुएशन है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। एक मिनट, हाँ। एक्चुअली मुझे सेट करने के लिए आपको कार्ड्स अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको दिखा दूँगी, बिकॉज मैं सामान रखा हुआ है तो मैं मेरा जो ट्राइपॉड है वो एडजस्ट नहीं कर पा रही। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये मैं साइन क्यों बता रही हूँ कि अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड एंड 3 ऑफ कप्स। तो ओके, स्कॉर्पियो, मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि नवंबर मंथ में ना आप थोड़े बहुत ना डेविल एनर्जी में हो सकते हो। बहुत से नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं क्योंकि आप 2 सिचुएशन में ना जगल कर रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है जहाँ पे आप काम करते हो ना, वहाँ पे आपको इतनी प्रॉपर सैलरी नहीं दी जाती है। तो नवंबर मंथ में आपका ऐसे होने वाला है कि आप थोड़े ना दूसरे जगह पे भी आप ट्राई करने वाले हो। इन द सेंस इंटरव्यू आप दे सकते हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा ही इंटरव्यू दोगे तो कोई तो ऑफ़र आपको ज़रूर मिलेगा, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ट्राई कीजिए। अगर आप जॉब में सेटिस्फाई नहीं है तो नवंबर मंथ में दूसरी जगह पे अगर आप ट्राई करोगे तो आपको हेल्प मिलेगा, आपको जॉब ऑफ़र नया मिल सकता है। थोड़े बहुत आप पार्टी शार्टीज़ में भी बिज़ी रहोगे नवंबर मंथ में। कोई ऐसा फेस्टिवल इन द सेंस दिवाली है तो दिवाली फेस्टिवल में भी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, मतलब सज धज के एंड ऑल दैट, एंड एकदम पैशनेट लगने वाले हो आप। आपका जो पैशन लेवल है, अपना हेल्थ मीन्स खुद को सुंदर दिखने के लिए आप बहुत सारे ऐसे ड्रेस वेयर कर सकते हो कि जिसकी वजह से आप
आपका अट्रैक्शन, आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ खुद की तरफ। और अगर आप खुद का बिजनेस चला रहे हो तो आपके बिजनेस में भी मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि खाने पीने में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो, क्योंकि नवंबर में दिवाली है एंड दिवाली में आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत कुछ ऐसे ट्राई करने वाले हो जिसकी वजह से आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या अगर आपको कोई एडिक्शंस है तो आपको वो एडिक्शन भी, आप शायद से उस एडिक्शन से निकल भी सकते हो, क्योंकि आपने बहुत ट्राई किया, बहुत ज़्यादा, पर आप उस एडिक्शन से निकल नहीं पा रहे थे। बट मुझे नवंबर में दिख रहा है कि आप उस एडिक्शन से निकलना चाहते हो। ट्रैवल दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियो आपके नवंबर मंथ में, कि आप कहाँ पे तो मूव ऑन करने वाले हो, और उस मूव ऑन के लिए मतलब निकलने के लिए, आप बाहर निकलने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, किसी सिचुएशन से, किसी कंडीशन से या किसी पर्सन से आप निकलना चाहते थे, तो वहाँ आप बहुत ही वेट कर रहे हो। आप थोड़े सीक्रेटिव भी हो स्कॉर्पियो, आप खुल के लोगों से अपने मन की बातें शेयर नहीं करते हो, तो आपके मन में बहुत सारे सीक्रेट भरे हुए हैं, मतलब आपको एक्सप्रेस नहीं करना है अपने फीलिंग, इमोशंस आपने बहुत खुद की तरफ ही दबा के रखे हुए हैं, आपको एक्सप्रेस करने में डर लगता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अपने पर्सन के लिए आप क्वीन ऑफ कप्स बनने वाले हो, या कोई पर्सन आपके लाइफ में है तो वो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स नवंबर मंथ में आपको दे सकता है। अगर किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो तो वो ऑफ़र आपकी तरफ बहुत स्लोली आ रहा है। अगर आप सिंगल हो और आप मैरिज करना चाहते हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मैरिज प्रपोज़ल है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, बट कोई रुकावट है उसमें। ऐसे लग रहा है कोई लेडी फिगर जो रुकावट बन के, शायद से उनकी मम्मी या कोई है जो आपके रिलेशनशिप में मतलब उनका अभी तक आप एक परमिशन आपको नहीं रिसीव हुआ है, या आपके घर वालों का, तो जिसकी वजह से आपका वो शादी का ऑफ़र है वो होल्ड पे है। बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे थे कि शादी हो जाए उस पर्सन से, बट कुछ ना कुछ बाधाएं आपके रिलेशनशिप में आ ही रही है। कोई पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आप उस पर्सन के साथ एक यूनियन करो, जिसकी वजह से आप दुखी भी हो सकते हो नवंबर में, ऐसे लग रहा है। वेटिंग एनर्जी बहुत स्कॉर्पियो आपकी दिख रही है। पैसों के रिगार्डिंग मैं ये बोलूँगी, अगर खुद का बिजनेस है तो बिजनेस में ग्रोथ मुझे दिख रही है, पर अगर कहाँ पे जॉब कर रहे हो तो ऐसे हो सकता है कि जो आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो पर आपको उतना पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट सामने वाला पर्सन कोई और पर्सन है, वो शायद से ऐसे चुपड़ी चुपड़ी बातें करके, मतलब बहुत सारा अच्छा बोल के अब बॉस को मना रहे हैं, तो उनको ज़्यादा पे मिल रहा है। सॉरी गाइज फॉर द नॉइज़, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे घर में रिनोवेशन वर्क चल रहा है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है फिर भी थोड़ा आप एडजस्ट करके लीजिए। ओके। डेविल एनर्जी आपकी मुझे नहीं पता, बट आपको अगर कोई एडिक्शन होंगे, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कुछ भी एडिक्शन, सेक्सुअल एडिक्शन, तो प्लीज़ उसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ ख़राब होने के चांसेस मुझे यहाँ पे पता नहीं इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और अगर कोई सिचुएशन में बहुत टाइम से आप दुखी हो तो वो सिचुएशन से आप नवंबर में ज़रूर निकलोगे। ओके स्कॉर्पियो, तो आपके लाइफ में ये चल रहा है। अभी हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे स्कॉर्पियो की नवंबर मंथ की एनर्जी बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे स्कॉर्पियो की नवंबर मंथ की एनर्जी बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे स्कॉर्पियो की नवंबर मंथ की एनर्जी बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे स्कॉर्पियो की नवंबर मंथ की एनर्जी बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे स्कॉर्पियो की नवंबर मंथ की एनर्जी बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन।
ओके। स्कॉर्पियो, आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है, आपका क्रिएटिविटी साइड। तो नवंबर में थोड़ा आप आपके सैक्रल चक्र पे काम कीजिए, थोड़ा बहुत सैक्रल चक्र की हीलिंग कीजिए आप, कि आपकी जो क्रिएटिविटी साइड है आप कुछ नया क्रिएट कर पाओ। आपके लिए नवंबर में क्योरिंग कनेक्शन आने वाला है, सो वेट फॉर दैट क्योरिंग कनेक्शन। जर्नी, मैंने आपको बोला आप ट्रैवल पे जा सकते हो, ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मैजिशियन, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, या कोई अच्छा जॉब या कोई अपना आपका लाइफ पार्टनर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका वो मैनिफेस्टेशन काम करेगा, क्योंकि आपके लाइफ में दी सन यहाँ पे दिख रहा है। नवंबर मंथ में एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में मुझे दिख रही है, न्यू स्टार्ट, सब कुछ न्यू इन द सेंस, सब आप एक न्यू तरीके से अपने लाइफ को जियोगे, एक न्यू शाइनिंग सन की तरह आप आपके लाइफ में स्टार्ट करोगे। कोई नया जॉब भी आपको लग सकता है या आप कुछ नया ट्राई करोगे नवंबर में। एंड कम्युनिटी पार्टी, थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट अपने फैमिली के साथ आप कर सकते हो, या अगर किसी पर्सन के रिगार्डिंग आप सोच रहे हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके कम्युनिटी की तरफ से कोई शादी का प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। आपके कम्युनिटी के लोग आपके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो हाँ, वहाँ से आपको एक मैरिज प्रपोजल आने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी देखते हैं कि आपके करियर में क्या हो सकता है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि जेमिनी नहीं, स्कॉर्पियो की, क्योंकि इसके बाद मैं जेमिनी करने वाली हूँ इसलिए मेरे मुंह से जेमिनी आया। स्कॉर्पियो के करियर में नवंबर मंथ में क्या होगा, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि स्कॉर्पियो के करियर में नवंबर मंथ में क्या होगा। मुझे ऐसे लग रहा है आप जहाँ पे हो वहाँ पे आप खुश नहीं हो स्कॉर्पियो, और बहुत स्ट्रेंथ रख के हो आप आपके करियर में, कि करियर में ग्रोथ चाहते हो, और वेटिंग एनर्जी में हो कि आपको कब दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो आप। एंड 5 ऑफ कप, दुखी हो थोड़े करियर के रिगार्डिंग, और वेटिंग एनर्जी में हो कि कब आपको न्यू ऑफर मिल जाए, आप वेट कर रहे हो। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ रहा है, तो मुझे सॉर्ड्स बहुत आ रहे हैं स्कॉर्पियो, तो पता नहीं आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो और बहुत दुखी हो करियर में। मुझे ऐसे लग रहा है आपका करियर नवंबर में इतना कुछ अच्छा खास नहीं चलने वाला है, तो आप वेटिंग एनर्जी में हो कि आपको कोई न्यू ऑफर मिले, और उसके लिए आपको खुद में स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। ट्राई करो, अगर ये जॉब में अगर आपको नहीं इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो दूसरी जगह पे इंटरव्यूज़ देने का भी आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत आपके लाइफ में दी सन आ सकता है। सो नवंबर में आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी एंड थोड़ा बहुत ग्रोथ भी आपके करियर में आएगा। अभी अगर आप ऐसे दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो एंड क्राई हो, रो रहे हो, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि आप बंधे हुए हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, तो आप जॉब छोड़ नहीं सकते हो, ऐसे है, तो मुझे थोड़े बहुत चेंजेस दिख रहे हैं नवंबर में। आपको बोनस बिनस मिल सकता है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से आपको थोड़े बहुत पैसों की ग्रोथ दिख रही है। और अगर आप इस जॉब में आप अगर खुश नहीं हो तो आप दूसरी जगह पे भी ट्राई कर सकते हैं स्कॉर्पियो, पर उसके लिए आपको खुद में स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। आप अगर स्ट्रेंथ लाओगे तो डेफिनेटली आपको दी सन 19 डेज़ में आपको एक जॉब लग सकता है, पर आपको उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। ओके स्कॉर्पियो, तो ये थी आपके करियर फाइनेंस के रिगार्डिंग रीडिंग। अभी देखते हैं कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। स्कॉर्पियो जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनका क्या चल रहा है, स्कॉर्पियो के लव रिलेशनशिप नवंबर मंथ, Scorpio's love relationship for the month of November. Scorpio love relationship for the month of November. Please Spirit Divine मुझे बताइए Scorpio love relationship for the month of November.
बहुत से कार्ड्स फोल्ड हुए हैं, बट मैं 3 ही कार्ड लेने वाली हूँ। ओके ओके, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी मैसेज दूंगी। 7 ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसे लग रहा है या तो किसी ने आपसे मूव ऑन किया है या आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो। आपके लव रिलेशनशिप में दी विल इन द सेंस किस्मत का पहिया है वो घूमने वाला है। और आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो स्कॉर्पियो, तो आपको कम्युनिकेशन आने वाले हैं 8 डेज में। नवंबर मंथ में आपको उस पर्सन से कम्युनिकेशन आएगा। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, सामने वाला पर्सन है ना, आपको एज लाइक क्वीन की तरह देख रहा है, क्वीन या किंग की तरह। मैं लड़की हूँ इसलिए मैं क्वीन बोली, बट आपके पैसों की ग्रोथ उनको दिखाई देगी और आप खुद पे फोकस करोगे। 9 ऑफ पेंटिकल, अपने पैसों पे, इंडिपेंडेंसी पे आप ज़्यादा फोकस करने वाले। तो सामने वाले पर्सन वो देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और डेफिनेटली वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहेगा। 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ पे। आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा कुछ खास चल नहीं रहा है, या तो आप थोड़े बीमार हो या सामने वाला पर्सन बीमार है और लड़ाई झगड़े ज़्यादा चल रहे हैं दोनों में। ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आपके छोटी छोटी चीज़ों में। मोस्ट ऑफ पैसों को लेकर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो सामने वाला पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के लिए ज़रूर सोचने वाला है और कांटेक्ट करेगा भी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स इज कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सामने वाला पर्सन ज़रूर करेगा आपसे, पर अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो उससे बात करने के लिए तो वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि सामने वाले पर्सन ने आपके साथ गलत किया है और आप बात नहीं करना चाहते हो फिर भी बात करो। आपकी खुद की विल पावर है कि आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। ओके, देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए कुछ मैसेजेस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे स्कॉर्पियो के लिए गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो के लिए नवंबर मंथ में उनकी लव रिलेशनशिप के लिए प्लीज़ स्पिरिट, स्कॉर्पियो की लव रिलेशनशिप के लिए एंजल्स गाइड करें हमें। स्कॉर्पियो के लव रिलेशनशिप के लिए नवंबर मंथ। ओके ओके, फ्लर्ट, सामने वाला पर्सन फ्लर्ट कर सकता है। चिल्ड्रन, यू डिज़र्व लव एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। मैंने बोला कम्युनिकेशन आएगा, तो सामने वाला पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, बिकॉज पर्सन को लगता है कि आप लव के लिए डिज़र्व करते हो, यू आर लवेबल। एंड कुछ लोग, मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो और उनके चिल्ड्रन हैं, तो उसकी वजह से, या आपके पर्सन को चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपके पर्सन को शायद से बचपन में उनका कुछ ऐसे हो सकता है कि उनकी कोई इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो गई है, जिसकी वजह से ना वो आपको सैक्रिफाइस करने पे तुले हुए हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से उनको ऐसे लगता है कि मैं जो चाहूँगा या चाहूँगी वो होता ही नहीं है, इसकी वजह से वो आपको सैक्रिफाइस करने पे तुले हुए हैं। तो नवंबर मंथ में मुझे कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है कि आप ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। आप सामने सामने बैठ के बात करने वाले हो कि क्या है, क्या करना है, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, ऐसा आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। और थोड़ा बहुत आप दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट भी कर सकते हो। ओके, अभी मैं एंजल से आपके लिए गाइडेंस लूँगी। प्लीज़ एंजल्स मुझे स्कॉर्पियो के लिए गाइड कीजिए नवंबर मंथ के लिए, कि उनके ओवरऑल मंथ स्कॉर्पियो का नवंबर का कैसे होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे स्कॉर्पियो के लिए गाइड कीजिए। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको हेल्थ के प्रॉब्लम रहेंगे तो स्कॉर्पियो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रही है, दैट इज़ वेरी गुड। रिकवरी, आपकी हेल्थ में रिकवरी होने वाली है एंड नॉट द राइट टाइम। यस,
हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद कीजिए, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। स्कॉर्पियो, थोड़ा बहुत आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पे स्पिरिट से बोला जा रहा है कि आपको थोड़े बहुत मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कीजिए। किसी हीलर से या टैरोट कार्ड रीडर से काउंसलिंग लेके आप खुद की हीलिंग कीजिए। और अभी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो वो टाइम अभी तक आपका आया नहीं है, उसके लिए टाइम है, तो वो चीज़ उसी टाइम पे होगी। यस होगी, बट आपको थोड़ा बहुत खुद में रिकवरी करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ओके, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि वो चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ होगी, बट आपको थोड़ा बहुत लोगों को भी हेल्प करना है। ओके स्कॉर्पियो, सो दिस इज़ ओवरऑल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।